हाय गाइस। आज अध्याय भाग 9 में फिर से क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कुछ क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ में बहुत कम लोग जानते होंगे रिहंद और मांड नदी कहाँ है और इसका उद्गम कहाँ हुआ है। छत्तीसगढ़ का रिहंद और मांड नदी का उद्गम मैनपाट, उद्गम स्थल कहाँ है? मैनपाट में। ऐसा क्वेश्चन जो पूछा जाता है। और दूसरा यह है छत्तीसगढ़ का मधेश्वर पठार कौन से जिला में स्थित है? छत्तीसगढ़ का मधेश्वर पहाड़ कौन से जिला में स्थित है? छत्तीसगढ़ का मधेश्वर पहाड़ है जशपुर जिला में है। अगर इसी का ही ऑप्शन के लिए दो चार और राज्य का नाम दे दे, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, लेकिन हमें अगर मालूम है ये मधेश्वर पहाड़ कहाँ है, कौन से जिला में है, तो हम लोग बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इसमें क्लिक करेंगे जशपुर। जैसे कि कई क्वेश्चन डिस्कस किए थे, रिहंद और मांड नदी कहाँ स्थित है और इसका उद्गम कहाँ हुआ है? मैनपाट में हुआ है। एक और है सीता नदी। छत्तीसगढ़ में एक नदी है जिसका नाम सीता नदी है। यहाँ पे जो कुछ पौधा मिलते हैं वो वृक्ष, ये नदी में बहुत सा वृक्ष है, लेकिन कुछ वृक्ष बहुत ज्यादा है। उसका नाम क्या है? साल। सबसे पहली बात तो ये जानो कि सीता नदी कहाँ है, छत्तीसगढ़ के कौन से जिला में है। अगर वो नदी सीता नदी है तो इसका उद्गम कहाँ हुआ है, इसकी लंबाई कितना है, और ये कौन से नदी में जाके मिल गया है। कोई बड़ा नदी, ये तो सहायक नदी है, कौन सा मुख्य नदी में जाकर मिला है। ऐसे हमें पढ़ना है। कोई भी चीज अगर डिस्कस करते हैं तो देखना है कि हमें क्या क्या मन में क्वेश्चन आना चाहिए। जैसे कि ये मार्कर है तो हम लोग लिखेंगे तो कौन सा कलर को होएगा? ब्लैक कलर है। इसका प्राइस क्या है और इसका काम क्या है? हम मार्कर की जगह पेन क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, और ये कितना दिन तक चलेगा? इस टाइप का क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, क्रॉस क्वेश्चन। तो महानदी जो हम लोग पिछले बार डिस्कस किए थे, महानदी का जो मैदान है ये छत्तीसगढ़ के कौन से एरिया में रहता है, कवर करता है? कौन सा है? मध्य छत्तीसगढ़। तो अगर इसमें कुछ ऑप्शन आ जाएगा, उत्तरी छत्तीसगढ़, दक्षिणी छत्तीसगढ़, पूर्वी छत्तीसगढ़, पश्चिमी छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़, तो हमें ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नहीं, करेक्ट आंसर मध्य छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जब ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी का समय चलता है तो वो ऋतु में जो हमें गर्मी का एहसास होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको लू कहते हैं, लू। इसमें कुछ ऑप्शन दे देगा, चिकून, चक्रवात। जो ग्रीष्म ऋतु में जो हवा चलता है उसको लू कहते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सीता लेखनी एक पहाड़ है। कौन सा? सीता लेखनी छत्तीसगढ़ में एक पहाड़ है। यह कौन से जिला में है? सीता लेखनी एक पहाड़ है, वो छत्तीसगढ़ के कौन से जिला में है? सूरजपुर। कहाँ है? सूरजपुर में। और हाँ, छत्तीसगढ़ में सन 2011 में टोटल कितना गांव था? 2011 की बात कर रहे हैं। 20,126 गांव था। कब की बात है? 15 साल पहले की बात है, जब जनगणना हुआ था। तो अभी जो डिस्कस किए उसका कंक्लूजन क्या है? रिहंद और मांड नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। जो एक है मधेश्वर पहाड़, छत्तीसगढ़ के कौन से जिला में है? जशपुर जिला में। सीता नदी में जो एक बहुत सा वृक्ष तो बहुत रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या है? साल का है। और महानदी का जो पहाड़ है, पठार, महानदी के पठार हो छत्तीसगढ़ के कौन से एरिया में ज्यादा है? मध्य छत्तीसगढ़। और जनसंख्या के हिसाब से छत्तीसगढ़ में गांव सन 2011 में जब जनगणना हुआ था तो कितना था? 20,126। और जो छत्तीसगढ़ में जो गर्मी के दिनों में जो हवा चलती है उसको क्या कहते हैं? लू कहते हैं। जैसा कि एक हमेशा रहता है, नौटप्पा चलता है 25 जून से ये लगभग मई और जून के बीच में 9 डेज का नौटप्पा रहता है। उस समय बहुत गर्मी रहेगा। और एक पहाड़ है सीता लेखनी पहाड़। ये कहाँ है? सीता लेखनी पहाड़ है सूरजपुर में। ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। एक्यूरेसी है 70%। अगर आप वीडियो को देखते हो दो वीडियो को तो आपको 70% चांसेस है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। थैंक यू, बाय।